साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबरें ये हैं कि आज यूपी का बजट सत्र जारी किया गया और यूपी के बजट से सभी हैरान परेशान से नज़र आ रहे हैं। बिना केंद्र के कुछ नहीं होगा। जब होना है समायोजन तो कृपया शांति बनाए रखें। आपको हम बताना चाहेंगे और शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। हमने कई दिनों पहले एक वीडियो आप लोगों के समक्ष मैंने रखा था कि ये जो बजट सत्र आ रहा है इस बजट सत्र से ज़्यादा आप अपेक्षा ना करें कि इसमें हमारा कुछ होगा ही। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं एक बाढ़ सी आ गई है और विभिन्न सोशल मीडिया के विभिन्न कर्ता धर्ता लोग वो बता रहे हैं। कोई कह रहा है 16 से 18 हज़ार, कोई कह रहा है 20 हज़ार, कोई कह रहा है 25 हज़ार वगैरह वगैरह। बहुत सारी खबरें जो है वो दी जा रही हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आपके इस बजट में कुछ ज़्यादा आप अपेक्षा ना कीजिए। हाँ, एक दो चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ों में आपका ये आ गया आयुष्मान कार्ड वाला, यानी जो आपके बीमारियों से संबंधित है, इसकी बात आ गई। हम शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं जब तक आपका स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं होना है। फिर आप राज्य गवर्नमेंट के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? केंद्र जब तक नहीं चाहेगा तब तक राज्य गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, ये एकदम तय है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बशर्ते स्थानांतरण हो जाएगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी। हर कक्षा में शिक्षक योजना के शुभारंभ हमने बहुत पहले कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नीतियों को क्रमशः जो है वो किया जा रहा है और लागू भी किया जा रहा है। हर कक्षा का अलग कमरा बनाया गया है। राज्य जो है लगभग यूपी ने 2022 से 2024 तक कमरे जो है वो लगभग बनवा लिए हैं। अब हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक कम से कम 5 से 6 शिक्षक अनिवार्य किए जाएंगे। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत आप सभी लोगों का, यानी जो सभी शिक्षा मित्र बंधु हैं, इन सभी शिक्षा मित्र और इन सभी अनुदेशक बंधुओं का समायोजन सुनिश्चित है। आपको एक बात और हम बता रहे हैं कि शुरू से ही हम कहते चले आ रहे हैं और फिर वही बात हम दोहरा रहे हैं कि आप सभी लोगों के स्थानांतरण के बाद ये सारी चीज़ें की जाएंगी। समस्त शिक्षा मित्र ये ध्यान दें कि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद शिक्षा मित्रों के समायोजन हेतु सभी शिक्षा मित्रों से आवेदन लिए जाएंगे। जो टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं इन लोगों का समायोजन उत्तराखंड के आधार पर किया जाएगा। अब हम उत्तराखंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है और यहाँ भी पूर्ण रूपेण बीजेपी सरकार है। और चूँकि यूपी और उत्तराखंड दोनों एक समय एक ही में था और दोनों की भर्ती प्रक्रिया लगभग एक समान थी, जो भी शिक्षा मित्र बंधु हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड मॉडल के आधार पर ही इन लोगों का जो है समायोजन किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड में समायोजन जो है वो कर दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि जब तक आपका स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और जिस दिन आपका स्थानांतरण कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके समायोजन की प्रक्रिया भी एकदम तत्काल शुरू कर दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोग किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें और आपको बस बहुत जल्दी, यानी जितने भी लोग हैं
जो टीईटी और सीटेट पास हैं वो लोग पक्का जो है यानी समायोजन के रास्ते पर आ जाएंगे और उनको समायोजन कर लिया जाएगा। रही बात अन्य शिक्षा मित्रों की, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग भी टेट और सीटेट हर हाल में पास कर लें। यदि पास नहीं है तो, और अगर यदि पास हैं तो आपको हम बता ही रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आजीवन कर ही दिया गया है, टेट और सीटेट। तो जो लोग पास हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग नहीं पास हैं वो लोग थोड़ा सा प्रयास करें, टेट और सीटेट पास कर लें। यानी प्री प्राइमरी की व्यवस्था तो लागू की जाएगी, परंतु प्री प्राइमरी की व्यवस्था में और विलम्ब हो सकता है, इसलिए टेट और सीटेट जो है वो पास कर लें, उन लोगों के लिए अति उत्तम होगा। रही बात अब जैसे बिहार इत्यादि में जो वहाँ के शिक्षक कर्मी हैं, उन लोगों को एक सक्षमता परीक्षा करवा करके और उसके बाद उन लोगों की नियुक्ति दी जा रही है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा किया जा सकता है। एमपी में देखा गया कि 50% जो है वो रिजर्व कर ली गई सीटें, यानी उनमें वहाँ के नियोजित शिक्षक ही परमानेंट होंगे। इसी तरीके से यूपी में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें शुभारंभ हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल ये डिक्लेयर नहीं है कि यूपी में इंटरव्यू होगा, कि यूपी में डेमो होगा, कि यूपी में इंटरव्यू डेमो दोनों होगा, कि यूपी में भी बिहार जैसे सक्षमता परीक्षा होगी। अब क्या कुछ कैसे होगा ये चीज़ें अभी डिक्लेयर नहीं हैं। बाकी चीज़ें 2020 यानी जब नेप आया तो नेप के तहत जो है ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि नेप के तहत ही ये सब कुछ होगा। और ये मान करके चलिए कि आपका मई से लेकर के अक्टूबर माह के बीच तक, यानी मई से अक्टूबर या बहुत अधिक हुआ तो नवंबर, कुल मिला करके ये जो नवीन सत्र आ रहा है और इस नवीन सत्र में आप लोगों से आवेदन लेना शुरू हो जाएगा। उसके पहले आप सभी के स्थानांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आप सभी के समायोजन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। बस थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत सारे साथी, बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी विभिन्न ग्रुपों से जुड़े हुए हैं और ग्रुपों पर वो लोग विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार ने आयुष्मान कार्ड जो है बनवाने के लिए आदेशित किया है, उससे हम लोगों का क्या होने वाला है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी उल्टी सीधी बातें और उल्टे सीधे भद्दे कमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने जो अभी एक लाइन बनाई है, जो कि आज आदरणीय योगी जी के मुख से शिक्षा मित्र शब्द निकला, वो आप लोगों की बनाई गई ट्रैक के कारण ही निकला है। अन्यथा की दशा में अभी तक कभी भी उन्होंने शिक्षा मित्र शब्द ही नहीं कहा है। इसके पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब शिक्षा मित्र बोलते थे, परंतु उसके पहले बीच में वो कभी शिक्षा मित्र बोले ही नहीं। आज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों के ट्रैक के कारण, आप लोगों की शांति के कारण, आप लोगों के धैर्य के कारण बोल रहे हैं और आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिल भी रही हैं। अभी तक आपको कभी कुछ नहीं मिला। आपको अभी स्थानांतरण की सौगात मिली, उसके बाद आपको आयुष्मान कार्ड की सौगात मिलेगी, इसके बाद आपका मानदेय वृद्धि भी होगी और इसके बाद आपका समायोजन भी होगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए, सारी चीज़ें होंगी। आपने देख लिया, आपने यहाँ तक देख लिया, कोर्ट खेल गए, उसमें भी आप देखे क्या दशा गुजरी आपकी। आप बराबर धरना प्रदर्शन भी करते रहे, उसमें भी आपने देखा क्या हुआ। कुछ होने वाला नहीं है। बस आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है। सरकार अपने अनुसार जो है वो कार्य कर रही है। हाँ, उसमें मिल करके उनसे अनुनय विनय करके जल्दी करवाने का प्रयास किया जा सकता है, परंतु आंकड़बाजी दिखा करके या अन्य किसी माध्यम से उल्टे सीधे भद्दे कमेंट करके अगर आप सोचें कि हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे भी चीज़ें सामने आएंगी हम आपको तुरंत हर चीज़ों से रूबरू करवाएंगे।
तो आप लोग परेशान ना होइए, धैर्य बना करके रखिए। मैंने पहले भी कहा था कि इस बजट में कुछ खास नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं। हम इसके पहले के वीडियो में ही बता चुके थे, परंतु आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दी। तो आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए। जैसे भी चीज़ें सामने आएंगी हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।